हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर चैप्टर 8 सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। हमने अभी क्लासेस फॉर्म में क्या क्या पढ़ा कि सिस्टम एनालिसिस क्या क्या वर्क करता है। सिस्टम एनालिसिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से लेकर उसके एंडिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस वर्क तक काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट जो है क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसके लिए उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। क्या आपके सिस्टम में वर्क हो रहा है, कैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, वो फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट फेज आपका आता है फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, फैक्ट फाइंडिंग में सिस्टम एनालिसिस जो आपका वो आपके जो जहां एग्जिस्टिंग सिस्टम वर्क कर रहा है उस फेज उस प्रोसेस या उस स्टोर में उस प्लेस में वो वहाँ के एम्प्लॉयज के साथ, उन वहाँ के मैनेजर्स के साथ, उस सिस्टम के यूजर्स के साथ इंटरेक्शन करता है, उसकी मेरिट और डिमेरिट फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट फेज आपका इसमें आता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में स्ट्रक्चर एनालिसिस में फेज में क्या है कि मल्टीपल टूल्स गिवन होती है जिसके अंदर हम क्या जिसके अंदर सिस्टम एनालिसिस डिफाइन करता है कि कैसे आपका प्रपोज सिस्टम वर्क करेगा, वो आपको बता दे। इसमें आपका क्या आता है, डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम्स, डाटा डिस्कशनरीज आती हैं, इसमें डाटा फील्ड क्या लेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, फिर आती है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस कैसे प्रोसेस फॉलो होगी, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या फॉर्म में फील्ड आएंगे, वो सारी चीजें आपकी एनालिसिस फेज में आती है। नेक्स्ट फेज आता है आपका प्रपोज सिस्टम की फिजिबिलिटी चेक करना, फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज में क्या होगा, हमारे पास जो हमने जो प्रपोज सिस्टम बनाया है वो आपके प्रेजेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कितना फिजिबल है। अगर हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नए रिक्वायर हैं तो कितना हमें उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद कितना फिजिबल है, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट फेज आता है आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है आपका कि सिस्टम एनालिसिस फाइंड आउट करता है कि अब जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या आपके बेनिफिट जो है वो कॉस्ट को ओवरकम कर रहे हैं क्या नहीं। ओवरकम का मतलब कि जो कॉस्ट आपकी आई है उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। अगर बेनिफिट हमारे लार्ज अमाउंट में बेनिफिट मिल रहा है तो हमारी कॉस्ट ओवरकम हो जाएगी, कॉस्ट हमारी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा, इस फेज के अंदर हम उस पर कोड सिस्टम को नेग्लेक्ट कर देंगे जी, उसको हम उस पर फर्दर मूव नहीं करेंगे। इतना ये सब फेज आपका एनालिसिस फेज के अंदर आता है। तो यहाँ सिस्टम एनालिसिस जो है, फिर एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद सिस्टम को डिजाइनिंग फेज के अंदर सेंड करता है। तो ये नेक्स्ट फेज जो आएगा वो आपका आएगा डिजाइन ऑफ सिस्टम। सिस्टम डिजाइन फेज की मेजर या कहें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोड्यूस ए मॉडल ऑफ सिस्टम। अब मॉडल ऑफ सिस्टम क्या होता है, एक फिजिकल मॉडल या बोल सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल जिसको जो हमें सारी जो फिजिबिलिटी स्टडी चेक की उसके अकॉर्डिंग हमें एक रो डायग्राम तैयार करके देता है जिससे पता चलेगा कि सिस्टम कैसा है आपका। और इसको हम एक और वे में समझ सकते हैं, डेवलपमेंट और एनालिसिस फेज के अंदर क्या काम करता है सिस्टम डिजाइन। जैसे किसी भी नदी के ऊपर दो किनारों को जोड़ने के लिए एक पुल यूज करते हैं, एक ब्रिज यूज करते हैं, उसी उसी तरह सिस्टम डिजाइन फेज जो है वो आपके एनालिसिस फेज और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फेज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। सिस्टम डिजाइन फेज में मल्टीपल्स इस फेज के अंदर मल्टीपल हम फंक्शनलिटी यूज करते हैं, वो नीचे लिस्ट आउट की गई हैं, जैसे कि शेड्यूल द डिजाइन एक्टिविटीज, डिजाइन एक्टिविटी को शेड्यूल करना, एक के बाद एक एक्टिविटी कौन सी आएगी, डिटरमाइन डाटा इनपुट, इनपुट को डिटरमाइन करना, ड्रॉ द मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम यूजिंग द क्या आएगा, यूजिंग द डाटा फ्लो डायग्राम जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में पढ़ा है, डिफाइन द डाटा requirements with the data dictionaries, write the program specification। जो हमें नई स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है वो प्रोग्राम में वो आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी इसमें होती है आपकी कि जो सिस्टम डिजाइन हम कर रहे हैं उस फेज के अंदर क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायर होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, अगर इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है तो उनको ऑर्डर करना। ये एक स्मॉल और ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है सिस्टम डिजाइन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें कि सिस्टम डिजाइन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम डिजाइन इज टू डेवलप द बेस्ट पॉसिबल डिजाइन एज पर रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ
ऑपरेटिंग द सिस्टम। उस सिस्टम क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा सिस्टम डिजाइन का कि हमें बेस्ट पॉसिबल डिजाइन प्रोड्यूस करना है जो वर्किंग इन्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, वो को प्रोड्यूस करना है। तो कुछ फीचर्स कुछ पॉसिबल जो हमें प्रॉपर्टीज हमने डिस्क्राइब की है ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या होंगी। फिर आती है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी क्या होगा कि आपका जो डिजाइन सिस्टम जो है वो क्या हो, आपका सिस्टम स्टेबल हो एंड ऑपरेट करे यूजर के हिसाब से विद एवरेज इंटेलिजेंसी। तो फर्स्ट क्या आता है आपका, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका आता है इसके अंदर। हमें ऑब्जेक्टिव को कैरेक्टराइज किया है कुछ 9 कैरेक्टर्स में। फर्स्ट आपको आता है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी क्या है कि सिस्टम जो हमारा है वो स्टेबल हो। मतलब स्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये ना हो कि सिस्टम में लैक ऑफ कंडीशंस हो, बार बार क्रैशेस हो रहा हो सिस्टम में। एक स्टेबल सिस्टम मिले और वो जो जो पीपल या जो उसके वर्कर्स जो उसको ऑपरेट करेंगे उनको एक एवरेज इंटेलिजेंट लेवल के अकॉर्डिंग उसको वर्क को प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट फैसिलिटी आती है करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमारा डिजाइन जो है वो करेक्टली डिजाइन किया जाए। नेक्स्ट हो जाता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होती है, द सिस्टम शुड बी हैव ऑल द कंपोनेंट लाइक डाटा स्ट्रक्चर मॉड्यूल्स एक्सटर्नल इंटरफेस। कि जितने भी रिक्वायरमेंट में जो हमने बताया था कि ऐसा डाटा यूज करना है या हमारे ये मॉड्यूल्स उसमें अलग अलग आए कि हमें एक बार यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है, नेक्स्ट में उसके एड्रेस लेना है, तो ऐसे मॉड्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट आए तो सारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी होती है हमारी कि हम कोई सिस्टम वर्क यूज कर रहे हैं उसको कितने फास्ट और अच्छे मैनर में रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके दे। तो क्या हुआ, एक्सपेंसिव एंड स्कैर्स रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंट बाय द सिस्टम। सिस्टम में जो भी हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो एक एक्सपेंसिव एक आपकी इफिशिएंट मैनर में यूज करके दे। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबल हम बोलते हैं रबड़ हमारा फ्लेक्सिबल होता है, तो क्या है किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी तरह हमारा सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी कि हम उसको इजीली मॉडिफाई कर सकें। जब हमारी डिमांड चेंज हो जाएंगी तो डिमांडिंग जो चेंजेस होंगे उस चेंज के अकॉर्डिंग हम सिस्टम को चेंज कर सकें। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंस किसी भी ऐसी अवस्था ना आए कि आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होना है वो रिजल्ट प्रोड्यूस ही ना हो, हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है मेंटेबिलिटी। मेंटेबिलिटी भी क्या होगा कि आपका ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना है डिजाइन में कि वो इजीली मेंटेन हो सके। अगर अब उसमें हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं या कोई डाटा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, मेंटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट मेन इशू होता है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसमें क्या होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि वो ऐसा सिस्टम डेवलप करे जो मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रोवाइड करे। तो ऐसी रिक्वायरमेंट हमें कॉस्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज आल्सो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारे किसी भी डिजाइन का, क्योंकि सिक्योरिटी क्या है, अगर ऐसा सिस्टम ना मिले कि हम उसमें हमारा हार्डवेयर या कुछ हमारे रिसोर्सेज हमारे रिमूव हो रहे हो या ना हो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी एकदम से चली जाती है, पावर कट होता है तो आपका डाटाबेस उठ जाए, ऐसा सिस्टम ना हो तो क्या होगी, हार्डवेयर रिलायबल हो, हमारा फॉल बैक प्रोसीजर ना हो या फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया डाटा की हमारी सिक्योरिटी फीचर भी आपका मेन कंसर्न आता है। ये आपकी बेसिक 9 प्रॉपर्टीज थी किसी भी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट फेज में आपका आता है प्रोसेस ऑफ डिजाइन। प्रोसेस ऑफ डिजाइन कैसे हम एक डिजाइन फेज को प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट फेज में आएगा आपका। जो हमारा डिजाइन फेज है ये हमारा फोकस करता है, जो डिटेल इम्प्लीमेंटेशन फोकस करता है कंप्लीटली, जो हम रेफर करते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज को, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 फेज में डिवाइड किया है प्रोसेस को। एक आता है लॉजिकल डिजाइन, फिर आता है हमारा फिजिकल डिजाइन। जैसे आपने लॉजिकल फिजिबिलिटी आपने पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लॉजिकल डिजाइन।
लॉजिकल डिजाइन क्या होगा, हम उसका एक लॉजिक तैयार करेंगे। लॉजिक मतलब जो ऐसा डिजाइन तैयार करेंगे जिसको हम छू ना सकते हो, देख ना सकते हो, ओनली आइडियाज तैयार होते हैं, आइडिया क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कैसे आउटपुट आएगी, कैसे इनपुट हमें लेनी है, क्या फाइल, कितनी फाइल्स हम रखेंगे, क्या क्या फाइल होगी, डाटाबेस कैसा देना है, और प्रोसीजर तैयार करते हैं। वो आपका लॉजिकल डिजाइन में आएगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन क्या होता है आपका, वो कंप्लीटली लॉजिकल डिजाइन पर डिपेंड करता है। लॉजिकल डिजाइन को फॉलो करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ फिजिकल डिजाइन में हम प्रोसीजर प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जिसके अंदर फाइल और वर्किंग सिस्टम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका द प्रोसेस ऑफ सिस्टम डिजाइन स्टार्ट विद द लॉजिकल डिजाइन टू द फिजिकल डिजाइन, कि लॉजिकल डिजाइन स्टार्ट होता है सिस्टम डिजाइन और फिजिकल डिजाइन तक पहुंचता है। तो हमारा पहले रीड कर लेते हैं लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन जो कंसर्न करता है कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फीचर्स में होती है। इसमें हम जो मेन ऑब्जेक्टिव मीट करने होते हैं, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया गया है। लॉजिकल डिजाइन में क्या क्या होता है, इनपुट और स्पेसिफिकेशन होती है, फाइल स्पेसिफिकेशन या प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन। इसमें आता है इनपुट आउट में क्या आएगा आपका, स्क्रीन लेआउट, इनपुट को कैसे आपको हैंडल करना है उसकी स्क्रीन लेआउट, आउटपुट को कैसे हैंडल करनी है उसकी स्पेसिफिकेशन, कैसे फॉर्म डिजाइन करने वो स्पेसिफिकेशन। फाइल स्पेसिफिकेशन में आएगा, फाइल स्पेसिफिकेशन होगी आपकी फॉर्म के अकॉर्डिंग, क्या कौन सी फाइल्स यूज, डाटाबेस किस फाइल में सेव करेंगे, कैसे सेव करना है, आपकी फाइल स्पेसिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन। ये हमें रिपोर्ट जो तैयार करनी होती है फाइनल रिजल्ट क्रिएट करने के बाद, वो आपकी किस में आएगी, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में। तो लॉजिकल डिजाइन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये हम एक फास्ट ले लेते हैं, फास्ट प्रोसेस के फास्ट। तो पहला लॉजिकल डिजाइन इंक्लूड करता है रिव्यू ऑफ द करंट सिस्टम। करंट सिस्टम को रिव्यू करते हैं, इसके अंदर क्या डाटा फ्लो यूज किया है, क्या फाइल कंटेंट यूज किया है, क्या वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसीज यूज की हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। हम आउटपुट किस फॉर्म में आउटपुट लेना है आपको, फॉर्मेट या कंटेंट, या क्या फ्रीक्वेंसी, कितनी रिपीटली आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, वो आपकी आउटपुट स्पेसिफिकेशन में आएगी। इसके अंदर हमारी आउटपुट स्क्रीन लेआउट भी आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपेयर इनपुट स्पेसिफिकेशन। फॉर्मेट क्या आना है, कंटेंट क्या आना है, कौन कौन सी आप मोस्ट आउटपुट इनपुट आपको देनी है, और आउटपुट स्क्रीन लेआउट, ये आपकी इनपुट स्पेसिफिकेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका फाइल स्पेसिफिकेशन। फाइल स्पेसिफिकेशन क्या आता है, क्यों यूज करते हैं, इसका मेन कारण क्या है। जैसे ही हम इनपुट इंटर कराते हैं, सिस्टम कैप्चर करता है इनपुट को, तो उसको हमें किसी प्रोसेसिंग के दौरान किसी फाइल में प्रिजर्व या सेव करके रखना होता है, या थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, या कम या ज़्यादा टाइम के लिए। उस सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फाइल यूज करते हैं डाटा सेव करने के लिए। तो उसके लिए क्या क्या मैनर्स में सेव करनी है, क्या कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है, उसके लिए हम फाइल स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके स्पेसिफिकेशन हम प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में ऐड करते हैं। फिर आता है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन क्या होगा, जो कंट्रोल यूज करते हैं, कैसे डाटा फ्लो होगा, किस डिवाइस से डाटा आपका आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी में डाटा आएगा, आउटपुट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी हमारी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में आती है, जो हम लॉजिकल डिजाइन में यूज करेंगे। फिर आता है इस पूरे प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी स्पेसिफाई हमें लॉजिकल डिजाइन में करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, हमें एक वॉक थ्रू डिजाइन करना होता है। किसी भी डिजाइन का वॉक थ्रू क्या होता है, जैसे डाटा फ्लो डायग्राम, कैसे आपका डाटा फ्लो होगा, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा, आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगी, इनपुट कैसे होगी, कैसे कंट्रोल एक्टिविटी होगी, या कैसे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपका वर्क करेगा, वो वॉक थ्रू प्रिपेयर करना होता है। और लास्ट इसमें आता है हमें बेनिफिट्स, कॉस्ट, टारगेट को हमें रिव्यू करना होता है। रिव्यू बेनिफिट, कॉस्ट, टारगेट डेट, क्या टारगेट डेट है वो आपका, और सिस्टम कंसेंट क्या क्या चीज़ हैं, ये सारे आपके लॉजिकल डिजाइन में आता है। नेक्स्ट आता है, हमने लॉजिकल डिजाइन पढ़ा, इसमें अभी क्या आया, केवल हम स्पेसिफिकेशन काउंट कर रहे हैं,
इनपुट स्पेसिफिकेशन, आउटपुट स्पेसिफिकेशन, फाइल की स्पेसिफिकेशन है, प्रोसीजर के लिए, कंट्रोल के लिए, इम्प्लीमेंट प्लान को कैसे स्पेसिफाई करना है वो आपका स्पेसिफिकेशन ऐड करते हैं। उसके बाद आपका आता है वॉक थ्रू क्रिएट करते हैं कि कैसे आपका इंफॉर्मेशन फॉलो होगी, इनपुट आउटपुट प्रोसीजर कंट्रोल सारी इम्प्लीमेंट को मिला के। तो ये हमारा लॉजिकल डिजाइन क्रिएट हुआ। लास्ट नेक्स्ट वन आता है आपका फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में क्या है, फिजिकल डिजाइन हमने पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में दोनों को डिफाइन किया, डिजाइन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा क्या होता है फिजिकल डिजाइन क्या होता है। फिजिकल डिजाइन क्या किस पे बेस होता है, लॉजिकल डिजाइन में पहला लॉजिकल क्रिएट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल डिजाइन क्रिएट होता है। तो फिजिकल डिजाइन क्या करेगा, फॉलो करता है लॉजिकल डिजाइन को कंप्लीटली। और इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल प्रोग्राम प्रोड्यूस करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फाइल्स बनाएंगे, एक्चुअली मतलब फिजिकली फाइल क्रिएट करेंगे। अभी हमने स्पेसिफिकेशन काउंट आउट करी लॉजिकल में, या फिजिकली और वर्किंग सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, क्या क्या, एक्चुअल प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया, फाइल्स क्रिएट करते हैं एक्चुअली, और वर्किंग सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो फिजिकल डिजाइन जो है प्रोड्यूस करता है वर्किंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग द डिजाइन स्पेसिफिकेशन दैट टेल्स बाय प्रोग्रामर एग्जैक्टली व्हाट द प्रपोज सिस्टम मस्ट डू। तो फिजिकल में कुछ फीचर्स हमने इंक्लूड करते हैं, वो रीड आउट कर लेते हैं फास्ट। स्पेसिफाई द इनपुट आउटपुट मीडिया, डिजाइन द डाटाबेस, डिजाइन प्रोग्राम्स, ये हमें डिजाइन करते हैं एक्चुअली क्या आएगा आपका। स्पेसिफाई बैकअप प्रोसीजर, क्या क्या अगर कोई फेलियर आता है तो क्या कैसे बैकअप लेंगे वो आपका आएगा। टेस्ट प्लान, हमने जो प्रोग्राम रीड बनाया उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली वो आपका आएगा। स्पेसिफाई एनी न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज किया उसका करना है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान को स्पेसिफाई कर देते हैं। और प्रिपेयर एक कन्वर्सन शेड्यूल एंड टारगेट डेट, एक टारगेट डेट डिसाइड करते हैं कब तक आपको कंप्लीट करना है, शेड्यूल करते हैं। और स्पेसिफाइड ट्रेनिंग प्रोसीजर, उसके बाद प्रोग्राम बनाने के सिस्टम डेवलप करने के बाद ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा उसको डिफाइन करते हैं। अब हमने दोनों डिजाइन पढ़ लिए हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है सिस्टम डिजाइन का, दो पेज में डिवाइड करते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल। लॉजिकल के बेस पे हम फिजिकल डिजाइन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डाटा डिजाइन मेथोडोलॉजी। डिजाइन मेथोडोलॉजी क्या होती है, अभी हम पढ़ेंगे कैसे फ्रेमवर्क यूज करेंगे, कैसे क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, वो आपका किस में आएगा, डिजाइन मेथोडोलॉजी में। द स्कोप ऑफ सिस्टम डिजाइन इज गाइडेड बाय द फ्रेमवर्क फॉर न्यू सिस्टम डेवलप्ड यूजिंग द एनालिसिस। तो हमें क्या करना है, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं किसी चीज का, मोर क्लियरली डिफाइन लॉजिकली मेथड फॉर डेवलपिंग सिस्टम that meets user requirement has led to new technique and methodology that fundamentally attempts। अब क्या होगा, हम एक मेथड्स क्या लॉजिकली मेथड यूज करेंगे डेवलपिंग नया सिस्टम डेवलप करने के लिए, उस मेथोडोलॉजी को हम डिजाइन मेथोडोलॉजी बोलते हैं। कुछ उस मेथोडोलॉजी को वर्क करने के लिए कुछ फीचर्स दी गए नीचे, हम उसको कंसिडरेशन में रखते हैं, जैसे कि बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ एनालिसिस प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही हमें गाइड करता है कैसे सिस्टम वर्क करेगा। लेसर कॉस्ट हमारी ऐसा मेथड यूज करना जो कॉस्ट हमारी कम हो। बेटर कम्युनिकेशन अमंग द यूजर एंड सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हो कि यूजर एनालिस्ट और प्रोग्रामर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन ना हो, तो क्या बनेगा, प्रोग्राम अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप करके दे देगा, तो यूजर्स की क्या होगी, सारी रिक्वायरमेंट फिल ना हो पाए, ये ऐसी सिचुएशन अकर हो सकती है। स्टैंडर्डाइज द अप्रोच टू एनालिसिस एंड डिजाइन, सिंप्लीफाई डिजाइन एंड बाय मॉडलाइजेशन, इम्प्रूव मेंटेनेंस एनहांसमेंट। और इसकी मेथोडोलॉजी को डिस्कस करने के लिए हमारे कुछ टेक्निक्स होती है, 3 मेथड डिसाइड करने के लिए। पहला आता है स्ट्रक्चर डिजाइन मेथोडोलॉजी, एक स्ट्रक्चर डिजाइन मेथोडोलॉजी होती है, नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे। फॉर्म ड्रिवन मेथोडोलॉजी, आईपीओ चार्ट जो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। अब ये दो आपके आती है फर्स्ट और थर्ड, स्ट्रक्चर डिजाइन मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार वॉक थ्रू हुई है अपने प्रोसीजर पे, आप कंप्लीट वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छा लगेगा। और थैंक यू।